अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, ये है Xiaomi Redmi Note 4 और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Redmi Note 4 में Android Nougat की अपडेट कैसे करनी है। Android Nougat बेस्ड MIUI दोस्तों, यह जो फ़ोन है Redmi Note 4 अभी इसमें चल रहा है मार्शमैलो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अबाउट फ़ोन में तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 मार्शमैलो और MIUI वर्जन है 8.1 स्टेबल रोम। तो दोस्तों, अगर हमें नोगट वर्जन करना है तो अभी फ़िलहाल हमें बीटा रोम डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इतना याद रखें कि बीटा रोम भी दो तरह की है। पहली जो बीटा रोम है वो है मार्शमैलो पे और दूसरी बीटा रोम है दोस्तों वो है नोगट पे, जो कि Redmi Note 4 के लिए दो अलग-अलग बीटा रोम हैं। तो दोस्तों, आपको नोगट रोम वाली बीटा रोम डाउनलोड करनी है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। अब दोस्तों, इसमें बीटा रोम आखिर नोगट रोम कैसे फ्लैश करना है इस मार्शमैलो डिवाइस पे। तो फ्लैश करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक डेटा केबल होना चाहिए और तीसरी चीज दोस्तों, आपकी जो फोन है उसका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए। दोस्तों, ये तीन चीजें होंगी तब आपका फ्लैश पॉसिबल है। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो कैसे अनलॉक करना है बूट लोडर को, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, अनलॉकिंग बूट लोडर इन Redmi Note 4, तो आप वो देख लें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड है डेवलपर एमआई अनलॉक स्टेटस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो बूट लोडर है अब अनलॉक्ड है। अब दोस्तों, फ्लैश करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे आपको कंप्यूटर डेटा केबल तो हो गए, फ़ोन तो हो गए, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तो यूएसबी डिबगिंग ऑन रखना है। जो एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको यूएसबी डिबगिंग जो है ऑन रखना है। उसके बाद ओईएम अनलॉकिंग भी ऑन होनी चाहिए और बाकी सब दोस्तों ऐसे ही सही है और कुछ नहीं करना है, डेवलपर ऑप्शंस को ऑन रखना है। अब दोस्तों, क्या करना है हम लोग को, तो अब पीसी में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होनी चाहिए। तो उन सॉफ्टवेयर्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लें। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। तो आपके पास होना चाहिए ये सबसे पहले विनरर। विनरर नहीं होगा दोस्तों तो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी होनी चाहिए दोस्तों एमआई की फ्लैश सेटअप, जिससे हम लोग फ्लैशिंग करते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीजें होंगी तो फिर हमारी जो फ्लैशिंग है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। और तीसरी ये फाइल होनी चाहिए दोस्तों 729, जो कि नोगट रोम है 7.0 नोगट रोम, जो कि Redmi Note 4 के लिए है। दोस्तों, मीडो है तो Redmi Note 4 के लिए, और ऊपर ये जो केंजो देख रहे हैं ये Redmi Note 3 के लिए, जो कि मार्शमैलो पे है 6.0 पे, क्योंकि Redmi Note 3 के लिए नोगट अपडेट तो नहीं आई है। तो दोस्तों, ये जो है मीडो, ये कैसे फ्लैश करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट पे लगा देना है। जैसे अगर आप विनरर को इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद आपकी ऐसी आइकन बन जाएगी। इंस्टॉल कैसे करना है, तो बस इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और इंस्टॉल हो जाएगी। उसी तरह से एमआई फ्लैश सेटअप को भी ऑन ओपन करना है और ओपन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विनरर और ये इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके लिखना है एक्सट्रैक्ट टू मीडो इमेजेस। एक्सट्रैक्ट टू मीडो इमेजेस पे क्लिक करें और उसके बाद यह जो फाइल है यह विनरर जो है इसे एक्सट्रैक्ट करने लगेगी, जिप फाइल से इसे बाहर करने लगेगी और इसमें बहुत ही टाइम लगेगा या फिर कुछ टाइम लगेगा आपके कंप्यूटर के स्पीड के मुताबिक। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप Redmi Note 4 में Redmi Note 3 की फाइल ना फ्लैश करें या फिर Redmi Note 3 में Redmi Note 4 की फाइल ना फ्लैश करें, वरना फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब दोस्तों, जब तक ये इधर फ्लैश हो रहा है, आगे हमें क्या करना है दोस्तों, जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है मैं बता दूं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, आगे आपको अपने फोन को दोस्तों आप खोलें और दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप फ्लैशिंग करते हैं नोगट अपडेट तो कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। जितनी भी ऐप्स है दोस्तों सब कुछ डिलीट हो जाएगी, चाहे वो हमारे ऐप्स हो, चाहे वो हमारे थीम्स हो दोस्तों, सब कुछ डिलीट हो जाएगी, डाउनलोडेड थीम्स वगैरह, चाहे वो हमारे गैलरी के फोटोज हो, चाहे वो मैसेजेस हो, सब कुछ डिलीट हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप सब कुछ बैकअप कर लें। अगर आपको बैकअप करना नहीं आता दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बैकअप करने का कुछ तरीका है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप इसे पीसी में लगाएं और अपने सारे फाइल्स को एक जगह कॉपी कर लें, जिससे आपके सारे फाइल्स बच जाएंगे। दूसरी तरीका यह है दोस्तों कि आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद सबसे नीचे बैकअप एंड रीसेट में जाना है और यहाँ पे आपको मिलता है लोकल बैकअप्स, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बैकअप पे टैप करना है और जितने भी चीज़ें हैं सबको सेलेक्ट कर लेना है और सारे फाइल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे बैकअप पे टैप करना
करना है। बैकअप पे टैप करने के बाद दोस्तों आपकी ये बैकअप बन जाएगी और बैकअप बनने के बाद आपको कुछ ऐसी फाइल नजर आएगी। अब दोस्तों अगर आपको रीस्टोर करना है तो आपको यहीं पे टैप करना है वापस और यहाँ पे रीस्टोर पे टैप करना है और आपकी जो रीस्टोर है वो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखें, जब आप फाइल फ्लैश कर रहे हैं, जब आप सॉफ्टवेयर फ्लैश कर रहे हैं, तो ये जो बैकअप बनी है ये तो इंटरनल स्टोरेज में बनी है। तो ऐसा होगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर फ्लैश करेंगे तो ये बैकअप भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरनल स्टोरेज में है और पूरी इंटरनल फॉर्मेट हो जाएगी, तो ये बैकअप भी डिलीट हो जाएगी। तब कैसे बचाना है? तो दोस्तों ये जो बैकअप बनती है ये बनती है एक्सप्लोरर में। अगर आप जाएंगे और यहाँ पे अगर आप MIUI का फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI का फोल्डर, आप इसमें जाएंगे तो सबसे ऊपर मिलती है बैकअप। तो ये जो बैकअप बनती है दोस्तों इस बैकअप फोल्डर में बनती है। आप इस पूरे के पूरे MIUI फोल्डर को दोस्तों, आप यहाँ पे जो MIUI का फोल्डर देख रहे हैं, आप इस पूरे के पूरे MIUI फोल्डर को कॉपी कर ले और पीसी में रख ले या फिर पेन ड्राइव में रख ले। और कॉपी करके दोस्तों पीसी में रख लेंगे तो आपकी जो बैकअप है या फिर जो आपके कुछ थीम्स वगैरह है वो सब भी बच सकते हैं, लेकिन बैकअप तो जरूर बच जाएंगे दोस्तों। तो MIUI के पूरे फोल्डर को कॉपी कर ले और पीसी में रख ले ताकि आपका जो बैकअप है वो बचा रहे। और उसके बाद जब आप फॉर्मेट कर लेंगे, जब आप फ्लैश कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, तो वापस से आना है और इंटरनल स्टोरेज में MIUI को जो आपने कॉपी किया हुआ है पीसी में उसे वापस से इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देना है और दोबारा से आपकी जो बैकअप है वापस आ जाएगी। बस बैकअप एंड रीसेट में जाकर के वापस उसे रीस्टोर कर देना है। तो इस तरह से आपका बैकअप बच जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है दोस्तों, तो आपने अपना बैकअप बचा लिया, आपने अपने सॉफ्टवेयर्स को बचा लिया, आप अपने गैलरी के फोटोज को बचा लिए, सब कुछ बैकअप कर लिए। तो नेक्स्ट चीज अब आपको असली फ्लैशिंग शुरू करनी है। तो असली फ्लैशिंग शुरू कैसे करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों पहले वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबाए रहना है। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दोस्तों 20-10 सेकंड तक अगर दबाए रहेंगे तो ये चली जाएगी फास्ट बूट मोड में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम डाउन बटन को दबाया रहा और ये आ गई फास्ट बूट मोड में। अब उसके बाद दोस्तों पीसी से इसे कनेक्ट कर लें, यह जो वायर है दोस्तों इसे पीसी से कनेक्ट कर ले फास्ट बूट मोड में। और दोस्तों ध्यान रहे कनेक्ट करने के बाद फोन को हिलाए नहीं, बस एक जगह शांति से रख दे जहां पे आपका वायर कहीं भी ना हिले। वरना दोस्तों अगर आप एक जगह नहीं रखेंगे शांति से तो हो सकता है कि आपका वायर लूज हो और फ्लैशिंग के वक्त दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर ये एक्सट्रैक्ट हो गई है ग्लोबल इमेजेस 729। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले चीज आपको यह ध्यान रखना है कि आप उस फाइल को डेस्कटॉप पे रखें, आपके मेन स्क्रीन डेस्कटॉप पे, और उस फोल्डर का नाम दे दे डाउनलोडेड और बीच में कोई भी स्पेस ना दे। बीच में अगर आप ऐसे स्पेस दे देंगे डाउन स्पेस लोडेड तो ये काम नहीं करेगी। आपका कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फोल्डर नाम दे दे डाउनलोडेड या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। और इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए हमारा यह मीडो का ग्लोबल इमेजेस जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल्स निकले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो अगर आप ये एमआई का फ्लैश सेटअप दोस्तों आप जब इंस्टॉल कर लेंगे, तो एमआई का फ्लैश सेटअप इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो फाइल है ये फाइल आ जाएगी डेस्कटॉप पे Xiaomi Mi फ्लैश। आपको ये Xiaomi Mi फ्लैश पे डबल टैप करना है और इसे ओपन करना है। दोस्तों ये पूछेगी कि क्या आप इसे रन करना चाहते हैं, तो आप इसे यस कर दें। अगर विंडोज 10 है तो पूछेगी, विंडोज 7 है तो पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे ये खुलेगी और उसके बाद ये शो करनी चाहिए कि आपकी जो यहाँ पे आपका रिफ्रेश का बटन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पहले रिफ्रेश पे बटन करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रही, तो रिफ्रेश पे टैप करें। दोस्तों रिफ्रेश पे टैप करने के बाद आपकी जो ये डिवाइस है ये शो करनी चाहिए C520 कुछ इस टाइप से, या फिर कुछ और नाम भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट पे टैप करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इससे आप भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे टैप करना है। सेलेक्ट पे टैप करने के बाद दोस्तों वही डाउनलोडेड फोल्डर में हमें जाना है। यहाँ पे हम डाउनलोडेड फोल्डर में गए, यहाँ पे मेरा मीडो इमेजेस जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया था इसमें गया, और फिर उसके अंदर दोस्तों मीडो इमेजेस यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस मीडो इमेजेस पे जहाँ पे आप इमेजेस देख रहे हैं उसके ऊपर वाला मीडो ग्लोबल इमेजेस पे, क्योंकि दो मीडो ग्लोबल इमेजेस हैं, तो जहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ है उसके ऊपर वाले मीडो ग्लोबल इमेजेस पे टैप करें और उसके बाद आप इसे ओके कर दें। तो ये हमारी जो फाइल है ये सिलेक्ट हो गई कि हमें कौन सा फाइल फ्लैश करना है। अब दोस्तों मेन काम कि अब हमें फ्लैश करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नीचे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्लीन ऑल, सेव यूजर डाटा, क्लीन ऑल एंड लॉग। तो दोस्तों ध्यान रहे क्लीन ऑल पे टैप करें। क्यों? क्योंकि अगर आप सेव यूजर डाटा करेंगे तो ये काम नहीं करेगी, या फिर क्लीन ऑल एंड लॉग करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। बस आप क्लीन ऑल पे करें, बिकॉज आप मार्शमैलो से एंड्रॉइड में जा रहे हैं तो प्लीज डेटा को सेव ना करें, इसे क्लीन ऑल कर लें और बाद में बैकअप से रिस्टोर कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी।
तो दोस्तों फाइनली चलिए अब हम लोग इसे फ्लैश पे टैप करते हैं और फ्लैश पे टैप करते हैं यह जो फ्लैशिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्लैश पे टैप कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग शुरू हो गई। फ़ोन में घबराए नहीं, फ़ोन में कुछ भी ऐसे शो नहीं करेगी, यहाँ पे ऐसे ही रहेगी, लेकिन मेन फ्लैशिंग यहाँ पे होती रहेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इलैप्स टाइमिंग दिखा रही है कि इतनी सेकंड में फ्लैशिंग हो रही है, 14 सेकंड गुजर चुकी है और फ्लैशिंग शुरू है। दोस्तों चलिए फ्लैशिंग होने के बाद हम देखते हैं कि फ्लैशिंग ये कितने देर में होती है। मैं अभी वक्त बता दूं दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 2:19 25 फरवरी और 2:19 में हमने फ्लैशिंग शुरू किया है। तो देखते हैं कि कितने देर में ये फ्लैशिंग होती है फास्टबूट रोम एंड्रॉयड नोगट का रेडमी नोट 4 पे। दोस्तों अभी तुरंत ये फ्लैशिंग जो है डन हो गई है। अभी वक्त हो रहे हैं 2:24 यानी कि 5 मिनट लग गई फ्लैशिंग होने में। और फ्लैशिंग होने के बाद यहाँ पे सक्सेस लिख दी और ऑटोमेटिकली मेरी जो फ़ोन है वो रीस्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब कि हमारी जो फ्लैशिंग है वो कम्प्लीटली डन हो गई है और बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे सेकंड्स दिखा रहा है दोस्तों 308 सेकंड, मतलब कि 5 मिनट के अंदर यह जो है फ्लैशिंग हो गई फास्ट बूट मोड से, जो कि काफ़ी फास्ट है, बहुत ही अच्छे से हो गई है दोस्तों। क्योंकि 1.6 जीबी की यह फाइल है तो फ्लैशिंग होने में 1.6 जीबी टाइम तो लगेगी कॉपी होने में हमारे मेमोरी में। और उसके बाद यहाँ पे यह जो हमारी फ़ोन है ये ऑन हो रही है और इस फ़ोन को ऑन होने दे जब तक ये ऑन होता है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑन होने के बाद क्या इसमें एंड्रॉयड नोगट अपडेट हो गई है। और मैं आपको कुछ दिनों के बाद एंड्रॉयड नोगट की एक रिव्यू भी दूंगा Xiaomi Redmi Note 4 पे। तो इसे ऑन होने देते हैं। दोस्तों अभी वक्त हो रही है 2:29 और ऑन होने में भी लगभग 4 से 5 मिनट लग गया ये एंड्रॉयड नोगट अपडेट को MIUI 8 पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 8 का लोगो। तो चलिए जल्दी से इसे हम लोग सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद देखते हैं कि क्या यह सच में एंड्रॉयड नोगट अपडेट हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों अभी वक्त हो रही है 2:34 और हमें सेटअप करने में पूरे अच्छे से, अगर मैंने इसे सेटअप किया तो करने में लगभग 5 मिनट लग गए। मतलब कि दोस्तों 5 मिनट फ्लैशिंग में, 5 मिनट ऑन होने में और 5 मिनट सेटअप करने में, मतलब कि आप 20 मिनट में दोस्तों आप यहाँ से पूरी की पूरी कर सकते हैं, पूरी फ्लैशिंग कर सकते हैं एंड्रॉयड नोगट अपडेट। तो क्या ये एंड्रॉयड नोगट अपडेट हुई है? क्या आपको लगता है कि यह एंड्रॉयड नोगट अपडेट हुई होगी? तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं और अबाउट फ़ोन में जा करके देखते हैं। तो अबाउट फ़ोन में जा करके देखेंगे तो आप देखेंगे एंड्रॉयड वर्जन 7.0, MIUI वर्जन 729 ग्लोबल बीटा रोम। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन पे लगातार मैं टैप करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंड्रॉयड इन यानी कि नोगट, और यहाँ पे लगातार मैं टैप करूँ और फिर इसे दबाए रहूँ तो यहाँ पे कुछ खुलनी चाहिए ईस्टर एग, जो कि अभी यहाँ पे शो कर रही है। तो दोस्तों ये है एंड्रॉयड का इन अपडेट। और इसे इस शायद एंड्रॉयड इन में कोई गेम है कि नहीं है पता नहीं, ये खुल नहीं रही है। बाद में मैं इसे देख करके बताऊंगा कि एंड्रॉयड इन में क्या है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है 7.0 की, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। हालांकि मैं इसका रिव्यू एक करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और इससे फ़ायदे हैं कि नुकसान है। वैसे आप देखेंगे तो मेरी हर चीज़ अब डिलीट हो चुकी है दोस्तों, कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी तरह से इसे फ्लैशिंग कर दिया है। पूरा का पूरा इंटरनल स्टोरेज खाली हो गया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले अगर फ्री रैम देखेंगे दोस्तों, तो हमें जो फ्री रैम मिल रही है वो लगभग 1.7 जीबी के आसपास मिल रही है फर्स्ट बूट पे। उसके बाद दोस्तों स्टोरेज देखेंगे, एंड्रॉयड नोगट करने के बाद स्टोरेज कितनी मिल रही है। तो स्टोरेज है दोस्तों लगभग 23.3 जीबी खाली है एंड्रॉयड नोगट करने के बाद भी। तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ है, 23.3 जीबी खाली है 32 जीबी में, 24 जीबी मान सकते हैं जो कि पूरी की पूरी खाली है। उसी तरह से दोस्तों और कुछ है नहीं, कुछ नए ऐप्स आए हैं, जैसे कि ये न्यूज़ का ऐप आया है एंड्रॉयड नोगट में। तो शायद ये गूगल की न्यूज़ है या फिर कोई न्यूज़ है, पता नहीं, मुझे बाद में चेक करके बताऊंगा। और बाकी कुछ भी न्यू नहीं है, गूगल का डिओ है।
और यह अपडेटर में अगर हम लोग चेक करेंगे तो शायद कोई नई अपडेट भी आई होगी बीटा रोम की। लेकिन अब मैं आपको नोगट का अपडेट का रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, इसे पूरी तरह से अच्छे से चला करके, क्योंकि आज तारीख है दोस्तों 25 फरवरी। तो ये नोगट का अपडेट आज ही मैंने किया हूँ, तो मुझे टाइम तो लगेगा इसे जानने में। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी 7216 अवेलेबल है 116 MB के लिए। तो मैं इसे डाउनलोड पे लगा देता हूँ और फिर मैं आपको फिर से कभी मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और आज का हमारा ये एंड्रॉयड नोगट फ्लैशिंग Redmi Note 4 पे गाइड देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।